बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जनाब अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अभी इरफान के साथ अज़ल्फ़ा का ग्लासेस बनवाना है। स्कूल खुलने वाले हैं 12 अगस्त से अज़ल्फ़ा के, तो उसका जो ग्लासेस है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है और 3 साल बच्ची ने ग्लासेस यूज़ किया है। हद हो गई है जनाब ग्लासेस की और काफ़ी पुराना सा भी लगता है। अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है वो। तो अज़ल्फ़ा ने कहा कि मम्मा अब मैं ये ग्लासेस लगा के स्कूल नहीं जाऊंगी। तो जनाब उसका ग्लासेस बनवाने हम लोग जा रहे हैं, इसीलिए मैं रेडी हुई हूँ। और आज है संडे, तो आज मैंने फरमाइश की है कि जनाब आज होगा हमारे घर में बारबेक्यू, छोटा सा बारबेक्यू करेंगे। और सबसे पहले जाते हैं अज़ल्फ़ा का ग्लासेस बनवा कर आते हैं, क्योंकि वहाँ भी टाइम लगने वाला है। गोश्त में निकाल चुकी हूँ, जब तक हम आएंगे तो वो अच्छे से घुल जाएगा। उसके बाद उसको मैरिनेट करके रख देंगे और अभी जाते हैं जनाब ग्लासेस बनवाने। ये वाला काम करके आते हैं, उसके बाद करेंगे हम अपने दूसरे बाकी काम। तो चलते हैं जी सदर। लो जी हम आ चुके हैं शॉप पर और ये शॉप बिल्कुल मेन सदर में है, जहाँ जाहिद निहारी रेस्टोरेंट है। जाहिद निहारी रेस्टोरेंट इससे आगे है और ये शॉप पहले पड़ती है। वर्ल्ड ऑप्टिकल के नाम से ये शॉप है और मैं यहाँ पिछले 8 साल से आ रही हूँ और अपना ग्लासेस भी मैं यहीं से बनवाती हूँ। अभी हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ अज़ल्फ़ा की आइस जो हैं वो टेस्ट हो रही हैं। तो और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कई बार उन्होंने ग्लासेस चेंज किए। और यहाँ अज़ल्फ़ा का जो है ग्लास का नंबर जो है वो आधा बढ़ गया है। उसके बाद हम लोग आ चुके थे नीचे। हमने ऑर्डर दे दिया था ग्लासेस का। हमें बनवाना था अर्जेंट ग्लासेस, लेकिन उन्होंने कहा कि अर्जेंट तो नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं हमेशा आती हूँ और अर्जेंट ही लेके जाती हूँ। 1 से 1.5 घंटे में मेरा ग्लासेस बन जाता है। पर अभी संडे है और काम ज़्यादा था इस वजह से, और इरफान की छुट्टी संडे को ही होती है। तो अब ये टेंशन हो रही थी कि कल लेने कौन आएगा, क्योंकि इरफान सुबह जाते हैं, रात को 11 बजे आते हैं। खैर मैंने इरफान से कहा कि जब आप दोपहर में खाना खाने आओगे घर पर तो थोड़ा सा टाइम ले लेना ऑफ़िस से, तो हम कल जाके यानी कि मंडे वाले दिन जाके ले आएंगे। और यहाँ देखें अनायज़ा मैडम खेल रही हैं। अनायज़ा जब भी हमारे साथ आती है, बराबर में ही शॉप है, उसको चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हमने उसको चीज़ दिला दी थी। और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी जनाब। देखें कितने अच्छे अच्छे ट्रेंडिंग वाले ग्लासेस हैं यहाँ पर, जो भी फ़ैशन में इन होते हैं। ऑप्टिक वर्ल्ड में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे, तो मैं इसीलिए कहीं भी नहीं जाती और सीधा यहीं आती हूँ। अब हम जा रहे हैं जनाब घर। घर आते ही मैं अपने कामों में बिज़ी हो गई, क्योंकि रात में करना है हमने बारबेक्यू, तो उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ गोश्त में निकाल के गई थी, अभी गोश्त की मैं बोटियाँ बना रही हूँ। इतनी बड़ी बड़ी मैंने बोटियाँ बना ली हैं और अभी इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो जी मैरिनेशन हमने करके रख दी है गोश्त की। तमाम चीज़ें, तमाम मसाले आपके सामने मैंने डाले हैं। और इस तरह सीख बोटी बनाने से यकीन करें, दही डालने से इतनी जूसी बनती है ना। और ऑयल्स लाजमी इसमें डाला करें, क्योंकि ऑयल से जो तमाम मसाले हैं वो गोश्त के अंदर तक चले जाते हैं। उसके बाद गोश्त का फ्लेवर जो है वो बिल्कुल रूखा सूखा नहीं होता, जूसी जूसी बोटियाँ बनती हैं। 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख रहे हैं, तो मिलेंगे जनाब आपसे 1 घंटे के बाद। तो जनाब हम अपना साजो सामान लेकर आ चुके हैं छत पर, और जैसा कि मैंने कहा था कि हम 1 घंटे बाद मिलते हैं। 1 घंटे को गुज़रे हुए कई ज़माने हो गए और इस वक्त टाइम हो रहा है जनाब 9:30 बजे का। और क्योंकि इरफान काम में लग गए थे, इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था।
ये रहा हमारा मैरिनेशन वाला गोश्त। इसका ढकना खोलते ही जो है ना जनाब खुशबू ऐसी आ रही है कि बस सीखे बन के तैयार हो चुकी हैं। इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छे से हो चुकी है क्योंकि तकरीबन 4 घंटे हो गए होंगे ना इरफान, 4 घंटे हो चुके थे क्योंकि हमने सोचा था 1 घंटे बाद ही हम इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इरफान ऑफिस के काम की वजह से चले गए थे तो अभी आए थोड़ी देर में और कोयला वगैरह लाए हैं जनाब। इस वक्त हम लोग छत पर हैं। बादल तो है लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जो है ना हमें इरफान को गर्मी भी बहुत लग रही है और यहाँ मुझे भी गर्मी लग रही है, जबकि हम खुले में बैठे हुए हैं बिल्कुल। और जी आज तो मज़ा आने वाला है ना इरफान? काफ़ी दिन बाद हम लोग बारबेक्यू कर रहे हैं। मुहर्रम आ गए थे, उस वजह से हमारा ये डिले हो गया था, लेकिन अभी बस आज छुट्टी वाला दिन है तो इरफान ने कहा कि भाई बारबेक्यू होना चाहिए। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, तो जनाब बना रहे हैं मज़ेदार बारबेक्यू। बने रहिएगा वीडियो में। सीखें हमारी ये रहीं। अभी इसको हम ढक देते हैं और यहीं प्याज भी मैं ले आई हूँ जनाब। रायता वगैरह सब हमारा रेडी है, चटनी वगैरह, और ये प्याज में ले आई थी। प्याज बैठ के कट करूँगी प्याज को। हैं हवा करने के लिए लाई? नहीं, हवा के लिए तो मैं कुछ नहीं लाई। कोई गत्ता वगैरह पड़ा? चलो मैं पानी की बोतल और वो लेकर आती हूँ कुछ। प्याज मैंने कट कर ली है अपनी, लच्छे वाली प्याज। हा। और यहाँ नमक कम था तो थोड़ा सा नमक और मिलाते हैं इसमें। थोड़ा मैं पहले डाल चुकी हूँ, अब मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। शुक्र है हमने टेस्ट कर लिया, वरना बोटियाँ जो हैं वो फीकी हो जाती। इरफान साहब मिक्सिंग। अब मुझे टेस्ट करा दो। अब बिल्कुल परफेक्ट है। इंतज़ाम चेक करें जनाब, क्या ज़बरदस्त शानदार मज़ा आ रहा है। और ये हमारी सीखें लगना स्टार्ट हो चुकी हैं। लाइट नहीं है हमारी, ट्राइपॉड इस वक्त हमारा काम आ गया है। वहाँ पर इरफान का मोबाइल लगा हुआ है स्टैंड पर, जिसकी वजह से इतनी रोशनी हो रही है, तो हमारा काम आसान हो गया है जनाब। और लाइट गई हुई है, देख सकते हैं आसमान पर बादल बने हुए हैं। अब ये देखें जुल्म, हमारी गली से एक गली आगे की लाइट आ रही है, देख सकते हैं वहाँ लाइट्स ऑन है। और यहाँ इतने हिस्से से जो है ना सारी लाइट गई हुई है, बाकी सारा इलाका रोशन है इस टाइम पर। ये तो खुला तज़ाद है जनाब हमारे साथ। कौन सुनता है किसी की पुकार? खैर मिट्टी पाएँ जी, हम तो एंजॉय करेंगे अपनी बारबेक्यू पार्टी। ये हम हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। किस किस के मुंह में आ गया है पानी? जिसने भी खानी है उड़कर आ जाओ। बारबेक्यू हमारा हो चुका है जनाब। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। अभी हमारी लाइट आई है तो हमने सोचा लाइट आएगी तभी हम खाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब पूरा कमरा बारबेक्यू की खुशबू से महक रहा है और भूख से कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रहा। बस दिल चाह रहा है जल्दी जल्दी खाना खा लें क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था। और यहाँ अनायज़ा सो चुकी है। अनायज़ा को बहुत उठाया उसके बाबा ने कि उठ जाओ, लेकिन वो नहीं उठी। और सिर्फ पैम्पर में सुलाती हूँ मैं रात में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बारबेक्यू बन के रेडी हो चुका है और हम इंजॉय कर रहे हैं बारबेक्यू। और यहाँ मैं अज़ल्फ़ा को रोल बना के दे रही हूँ। अज़ल्फ़ा को रोल ही पसंद है, वो रोल खाती है। और मैं और इरफान तो बस पराठे के साथ खा रहे हैं। ये पूरी पराठे हमने बाज़ार से मंगाए थे। और ये जो चटनी नज़र आ रही है ये हमारी तरफ तिक्के वाला है। उसकी चटनी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, लोग ले लेकर जाते हैं। तो हम भी जब कभी हमें बारबेक्यू करना होता है तो हम ये चटनी ज़रूर मंगाते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है और इससे जो है ना बिल्कुल बाज़ार वाले बारबेक्यू का फ्लेवर आता है। तो जनाब हम इंजॉय कर लेते हैं अपना खाना और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़।